दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा या उन्हें बेल मिलेगी, क्योंकि अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या झटका लगा है, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने के लिए और जेल से बचने के लिए एक बड़ा दांव चला था। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पहले ही झटका लग चुका था। दिल्ली शराब घोटाला केस में उन्होंने रेगुलर और अंतरिम जमानत दोनों की याचिकाएं जो है वो दायर की हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 2 बजे यानी कि आज सुनवाई हुई है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का जोरदार विरोध किया है। ईडी ने कहा कि अगर उनकी सेहत खराब है तो फिर वे इतने जोर शोर से चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं। आबकारी नीति केस में गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई है। अभी वे अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं। उन्हें 2 जून को एक बार फिर से जेल जाना होगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई किया है और अंतरिम जमानत के लिए भी अप्लाई किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट से भी यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि ईडी की तरफ से क्या विरोध किया गया। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी एक कॉपी मिली है, मुझे जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ईडी ने सवाल किया कि क्या उनका स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोक नहीं रहा है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो यही हवाला दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए 2 जून को नहीं, उन्हें 1 हफ्ते की और मियाद मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत जोर शोर से अपनी पार्टी का प्रचार किया। ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है और अब अंतिम समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है। उनके आचरण की वजह से उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ईडी की तरफ से कहा गया। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एसवी राजू ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कई जगहों पर जाकर वो रैली को भी संबोधित कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया है। अब आपको बता दें 1 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले की अगली सुनवाई करेगा। आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 अलग अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। एक रेगुलर बेल की है तो दूसरी अंतरिम जमानत की है। दरअसल इससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 1 दिन पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि तत्कालीन तरीके से तत्परता से उनकी इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक को 2 जून को सरेंडर करना होगा। तो यहां से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गई है, तो वह याचिका सुनवाई योग्य सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस KV विश्वनाथन की जो बेंच है, उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर CJI ही आखिरी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका वजन अचानक कम हो गया है, उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक है, उनकी किडनी और हृदय की गंभीर बीमारी उन्हें हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। उन्होंने पेट CT स्कैन सहित कई ऐसे मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत की अवधि को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी और अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वे जेल लौटने के लिए 2 जून के बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन के बाद जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 21 दिनों तक ही खुली हवा में सांस लेने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बल्कि राउज एवेन्यू कोर्ट से भी यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब ईडी ने वक्त मांगा है। ईडी को 1 तारीख को अब अपना जवाब दाखिल करना होगा। ऐसे में सवाल अब भी बरकरार है कि क्या अरविंद केजरीवाल बाहर खुली
हवा में सांस ले पाएंगे या उन्हें एक बार फिर से जेल जाना होगा। इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आप कौन सी खबरें देखना चाहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है।